देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, नवाज शरीफ का कारकुन बाबा कौम के मदार पे खड़ा होकर सलाम पेश कर रहा है पाकिस्तानी कौम को, बाबा कौम को, दोनों को। तो अगर ईमानदारी से, खुलूस से, सच से खिदमत की जाए तो नवाज शरीफ जैसा रिजल्ट निकलता है। और आज दुनिया के मौजूदा दुनिया की सियासत में दो आदमी बड़े मकबूल हैं, एक वजीर आज़म पाकिस्तान जिसे हमा वक्त ना सिर्फ मशरिक बल्कि मगरिब में उनकी बात की एक अहमियत है, दूसरा हमारे मुसल्लह अफवाज के सालार आज़म जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, जो कहते हैं हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो सही कहते हैं हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैं आज के दिन जितने कराची में, सिंध के खास करके लोग हैं, क्योंकि बाबा कौम भी यहाँ मदफून है, इन सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि सियासी जद्दोजहद के साथ, ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारी पार्टी का पैगाम है अमन, हमारी पार्टी का पैगाम है मोहब्बत, तरक्की। हम यहाँ अमन, मोहब्बत, तरक्की लाएंगे। नौजवानों के लिए लैपटॉप का हमारा पूरा शोबा है, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनकी लोन स्कीम है, उनकी फैसिलिटेशन है, 4 E's यहाँ पे है। मैं इस मौके पे राणा मशहूद साहब को भी याद करता रहूँगा। और फिर यहाँ पे हमारे और मुख्तलिफ शोबे हैं, जितने भी वफाक के इदारे हैं, इंशाअल्लाह वो फाल होकर के सिंध के तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। और हम नक्शे कदम पे चलेंगे अपनी बहन मरियम नवाज के, कि किस तरह से एक मुल्क को तरक्की के राह पर लाया जाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं। वो हमारे बुजुर्गों ने बहुत लड़ाई झगड़ा करके इस मुल्क को हासिल कर लिया है। हमारे बाप दादाओं ने बहुत कुर्बानियां दी है। बाबा कौम को टीबी हो गया था, आपके खातिर उन्होंने अपना इलाज नहीं कराया। ऐसे अजीम लीडर कहाँ होते हैं? और हमारे आपके बुजुर्ग अपने हर चीज को कुर्बान करके आपके मुस्तकबिल को आबाद कर दिया। तो हमें जो कर्ज हम पे है, हम सियासी लोग हैं, हम मिल बैठ करके तमाम मसाइल को हल करेंगे, शरारत की सियासत नहीं करेंगे, कायदे आज़म की सियासत करेंगे। आप सबकी आमद का, आप सबकी दुआओं का, हाँ इस वक्त मौके पे मैं ना सिर्फ मुस्लिम लीग के एक एक कारकुन जो कुंजराब में बैठा हो, गिलगित में हो, स्कर्दू में हो, लाहौर में हो, पिंडी में हो, अटक में हो, पेशावर में हो, कोयटा में हो, बाड़ो में हो, खैरपुर में हो, सांगड़ में हो, सक्कर में हो, एक कराची में हो, हैदराबाद में हो, बदीन में हो, आप सबका मैं मशकूर हूँ और पाकिस्तान के अवाम का मशकूर हूँ कि आपने हमें इस मौका दिया, हमें इज़्ज़त दी। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे इस्तकामत देना, ईमानदार रखना, इंसाफ करने देना, मुझे भटकने ना देना और इस सूबे के लोगों की खिदमत करने का मौका देना। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि हम मिल बैठकर मसाइल को हल करेंगे, लेकिन जैसे ही आपके गवर्नर बने, आप कल जो उसकी खबर आई तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि MKM जो आपकी सबसे अहम इत्तेहादी है वो काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रही है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि गवर्नर सिंह ने कल जाते जाते कहा कि उनके जो प्रोग्राम है पीछे कि वो कुछ लोगों को इफ्तार करवा रहे हैं, राशन के प्रोग्राम है, फिर उनके बच्चे वहाँ पर IT का प्रोग्राम है, तो उनको क्या आप कंटिन्यू रखेंगे, क्या करेंगे? दोनों सवाल। नाराज़गी मना लेते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, ये बड़ी छोटी चीज़ है। वो हमारी पाकिस्तानी है, आज नाराज़ हैं कल आ जाएंगे। इनका वैसे भी माशाल्लाह ठीक है, हमने काफ़ी बार मनाया उनको, आइंदा भी मना लेंगे। जहाँ तक राशन है, IT है, तो मैं जब पहुँचा हूँ तो मेरे इल्म में आया कि वो पहले ही सब कुछ समेट चुके हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, उन्होंने फ़ोन भी किया था मुझे। ये ना मेरी ज़ात के लिए है ना उनकी ज़ात के लिए, ये पाकिस्तान के बच्चों के लिए। फैज़ शफीक साहब से मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा और PMYP के कि आप उसको टेक ओवर करें। बल्कि जितना वसी प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का, मैं खुद कराची यूनिवर्सिटी, जामशोरो, सिंध, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ। अब आइंदा हमारे साथी जाया करेंगे सब। तो हम बहुत वसी पैमाने पे काम कर रहे हैं। हम सिर्फ छोटे से नहीं, हम सिंध में 20,000 लैपटॉप्स दे रहे हैं।
तो देयर इज़ नो मुआवजा और इसको हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा हाशमी साहब ये बता दीजिएगा, पिछला गवर्नर एमक्यूएम का था, एमक्यूएम के 4 साल गवर्नर रहे, लेकिन सिंध के लिए ऐसे प्रोजेक्ट ना ला सके, कराची के लिए ऐसे प्रोजेक्ट ना ला सके, विफाक का वो हिस्सा भी है। आप नून लीग के अब जो है गवर्नर हैं, क्या आप सिंध और कराची के लिए कोई प्रोजेक्ट लाने में कामयाब हो पाएंगे? भाईजान वो अपना जवाब देंगे, मैं अपना जवाब दूंगा। मुझे तो कराची से लेके उबाड़ों तक खुशहाली देखनी है। थैंक यू बताइएगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम गौर करेंगे वफाकी हुकूमत से अलग होने पर। अगर वो अलग होते हैं तो क्या आप लोग मनाने जाएंगे, सिर्फ गवर्नरशिप के लिए उनको मनाने के लिए जाएंगे? ये मेरी पार्टी जाने, वो जाने। थैंक यू शुक्रिया सर। मैं